देख रहे हैं रियल न्यूज़ उमरा, जैसा नाम वैसा काम। और हम आज यहाँ पर आए टिकरी बॉर्डर पर। यहाँ पे जो हमारे स्वामी जी हैं, इनसे बातें करेंगे आंदोलन के बारे में। प्रणाम जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जो आंदोलन चल रहा है और अभी बीच में जो एक बार टूटने के कगार पे आ चुका था, लेकिन राकेश टिकैत जी के कारण दोबारा से इसमें जान फूंक दी है। और अब जो आंदोलन का क्या है, उसमें कुछ रूप इसका बदला या फिर कुछ जो इरादे हैं वो बदले, कैसे चल रहा है? देखो, 26 जनवरी के लाल किले पे जो घटना घटी, जो कहीं ना कहीं प्रायोजित थी, उसके बाद आंदोलन में जो थोड़ा सा एक कमजोरी सी दिखने लगी थी, वो पूरी तरह से 2 दिनों में पूरी हो गई। उसका कारण बने राकेश टिकैत भी कारण बने बहुत मजबूती से। जो उनके आंसू ज़मीन में गिरे, उसने सारे किसान की आत्मा को जगा दिया। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि हरियाणा जो है और यूपी, राजस्थान में भी, पर इन दोनों का तो इतना ज़्यादा उभार आ गया दोबारा नए सिरे से कि आप सोच नहीं सकते। हरियाणा के सैकड़ों गांवों की रिपोर्ट मेरे पास है, जहां लोगों ने अपने अपने ठोड़े वाइज ट्रैक्टर तय कर दिए, आदमी तय कर दिए, नए सिरे से धन संग्रह शुरू कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, आंदोलन को कमज़ोर नहीं करने देना। तो अब आज मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आज भी आ रहे हैं, रात भी आ रहे थे, क्योंकि वहाँ बादली चौक पे जो है हमारा आर्य समाज का कैंप भी चल रहा है। ये ओम सिंह पहलवान, सोमवीर पहलवान वहाँ इंचार्ज हैं उसके। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन दोबारा एक बार फिर पीक पर आ गया है और सरकार भी दबिश में आ रही है। कल प्रधानमंत्री का पहली बार इस आंदोलन के बारे में सर्वदलीय बैठक में बोलना और ये कहना कि नहीं, हम किसानों को मना भी लेंगे, समझा भी लेंगे, उनको खुश कर देंगे, ये कर देंगे, और एक टेलीफोन की दूरी है सिर्फ बातचीत में, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आंदोलन जो है वो पूरा प्रभावी हो चुका है और सरकार भी इस तरह से पेंदे पर आ गई है, बैकफुट पर आ गई है कि अब उसको इधर उधर रास्ता निकलने का नहीं दिख रहा है। अब किसानों की बातें मानने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह गया है, क्योंकि सारी पार्टियां भी जो अब परोक्ष रूप से समर्थन दे रही थी, अब पार्लियामेंट में उनका आमना सामना भी होगा, हाउस में भी खूब भिड़ंत होंगी, और सरकार के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है कि इतने लोग मर गए, इतना लाखों आदमी जो है घरों के काम छोड़ के पड़ा हुआ है। तो आखिर ये कोई पागल थोड़े हैं, और इनकी कोई न कोई दुख कष्ट है तभी तो यहाँ आए हुए हैं घर छोड़ करके। तो इनकी बात सरकार क्यों नहीं सुनती? ये प्रजातांत्रिक देश है, लोगों ने बनाई है सरकार, आपको वोट दिए हैं लोगों ने, और आप उनके आज जो है उनकी तरफ आंख फेर के बैठे हुए हो। कौन सुनेगा? तो ये दबाव पड़ेगा तो सरकार इस बारे में पूरी तरह से घेरे में आ गई है और आंदोलन की सारी कमजोरियाँ निकल गई। आखिरी दाव था कि हिंदू सिख का इशू बना दो इसको, वो नहीं बना। ये मैं हरियाणा वालों को और यूपी वालों को विशेष रूप से इस बात के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा उदारता का परिचय दिया और उन्होंने ये कह दिया कि सिख पीछे, पहले हम हैं, हमसे टकराव करो। तुम हमें आपस में बंटवाना चाहते हो, हम नहीं बटेंगे किसी कीमत पर। ये मुद्दा सीधा सीधा किसान के भाग्य का फैसले होने का है। इसलिए भाई बहुत ही अच्छा और उत्साहजनक हो रहा है। जहाँ गाजीपुर में थोड़े लोग रह गए थे उस दिन और उसका फ़ायदा उठाकर भेड़ियों की तरह से पुलिस टूट पड़ी थी, हमारे जो बुजुर्ग थे उनके आसपास के गुंडों ने 2 एमएलओ के साथ, सुनील शर्मा और नंद कुमार गुर्जर, दोनों बीजेपी के एमएलए, 100, 125, 150 उनके गुंडे, और उन्होंने रात को बिजली काट के, जैसे टेंटों में बड़े बुजुर्ग बैठे थे, उनको ठोकरें मारी, उनको लाठियों की खोद मारी और उनकी बेइज्जतियाँ की, गाली दी माँ बहन की। उस समय राकेश टिकैत रोया और उसने एक तरह से अपने भीतर की जो आत्मा की जो आवाज़ थी वो उसके गले से निकली। उसके भीतर जो प्यार था किसान का वो उसकी आंखों से निकला और ज़मीन पर वो जो गिरे उसके आंसू, उसने आज किसान आंदोलन को आकाश में पहुंचा दिया। हर आदमी दुखी है कि भाई उसकी केवल वो रोने का सवाल नहीं, आंखों से आंसू तो सबके निकल जाते हैं, किंतु जो हमारे बुजुर्गों का अपमान इन लोगों ने करवाया, वहाँ पर एमएलए खुद हाजिर खड़ा है। डूब मरना चाहिए सरकार को कि एमएलए भेजती है गुंडों के साथ। यहाँ भी इधर उधर के लोगों को भाड़े पर ला करके नारे लगवाते हैं कि खाली करो ये इलाका, हम लोगों को दुख तकलीफ हो रही है। पिछले 2 महीने से किसी को तकलीफ ना हुई, यहाँ तो हज़ारों लाखों लोगों का रोजगार, रोटी खा रहे हैं। इसमें यहाँ के गरीब मजदूर लोग वो तो खुश हैं कि चलना चाहिए आंदोलन। यहाँ के व्यापारियों से पूछ ले, बहादुर में सब तो कह रहे हैं ना, जैसे जो 26 तारीख को जो खरीदे हुए लोग हैं वो आते हैं यहाँ बकवास करने के लिए। 26 तारीख को इतना बड़ा जुलूस जहाँ निकला, वहाँ पे किसी भी एक किसी दुकानदार की या किसी के साथ कोई छेड़छाड़, किसी प्रकार कोई भी घटना नहीं हो रही।
और जो मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, वो इतना दिखा रही है भाई ऐसे लूटपाट, ऐसे उत्पात मचाया, उसके बारे में। और आप नहीं, देखो बहुत ही स्पष्ट बात सारे देश ने देखा, सोशल मीडिया पे देखा, आज हर आदमी की जेब में टेलीफोन है। ये तो दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र की हत्या करने के लिए सरकार ने आज इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगा दी, ताकि यहाँ की खबरें ना जाएं, लोगों को पता ना लगे कि ये हुजूम दिखा ना सकें। उसके बावजूद भी मैं ये पूछ रहा हूँ, चंद थोड़े से लोग जो वो भी प्रायोजित थे, सिद्ध हो गया, वायरल हो गए उनके फोटो, प्राइम मिनिस्टर की गोद में खड़ा है वो आदमी जो वहाँ से भाषण दे रहा है, होम मिनिस्टर की ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत कर रहा है वो आदमी, इनके एमपी सन्नी देओल धर्मेंद्र जी के बेटे, उनके चुनाव का कैंपेन चलाता था वो आदमी, करने वाला वो, भाषण देने वाला वो, इन्हीं का आदमी, और किसानों के मत्थे पे कलंक लगा रहे हैं। किसान तो लाखों ट्रैक्टरों में थे, उनके तो तिरंगे फहरा रहे थे, उन्होंने तो किसी के तिरंगे का अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी को हानि नहीं की, अपने ट्रैक्टरों को जो रूट दिया था उस पर निकाल के अपने घरों को चले गए। और वो लोग जो गए थे उनको बाकायदा ले जाया गया, उनके पीछे बाकायदा पहले योजना थी कि इनको कुछ नहीं कहना, इनको जाने दो, पुलिस के हाथ बांध दिए वहाँ पर, वहाँ तो फौज भी रहती है लाल किले में। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लाल किले के इतने बड़े ठेकेदार बन रहे हैं और कह रहे हैं किसानों ने उसका अपमान कर दिया, उस लाल किले को तो इन्होंने डालमिया को किराए पर दे रखा है, तुम ज़्यादा बड़े उसके रखवाले बन रहे हो। किसान अगर लाल किले की रखवाली ना करे तो लाल किले को ये लोग तो पता नहीं बेच देते अब तक। किसान के बेटे फौज में देश की रखवाली कर रहे हैं, और किसान इस देश की धरती को चीर करके अनाज पैदा करके देश को बचा रहा है। किसान ना हो तो ये देश नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। तो इन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। ये आंदोलन आज फिर इस तरह से आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, अब आंदोलन फेल नहीं हो सकता। इन्होंने सारे दाव लगा लिए, और ये आखिरी दाव था। मैं आपको बताऊं, किसी की सेंटिमेंट्स को भड़काना, इसको कहते हैं इमोशनल जो है ब्लैकमेलिंग, इमोशनल भावनाओं को भड़का करके, अरे हमारा तिरंगा ख़त्म कर दिया किसानों ने, अरे हमारे लाल किले पर किसानों ने ये कर दिया, पता नहीं क्या क्या बातें ये करके तोड़ना चाह रहे थे कि हिंदू सिख का बना दो इसको मुद्दा, पंजाब हरियाणा का बना दो इसको मुद्दा, परंतु ये कामयाब नहीं हुए, वो फेल हो गया पूरी तरह से। आज हरियाणा के, यूपी के, उत्तराखंड के लाखों लाखों किसान आज फिर मैदान में उतरे आए। मैं तो रोज़ देख रहा हूँ, रात के 2-2 बजे तक देखता हूँ, एक एक गांव से सैकड़ों गांव के तो फ़ोन आते मेरे पास, हमारे गांव के ठोड़े वाइज इतने ट्रैक्टर हो गए, इतने लोग हो गए, इतना रुपया इकट्ठा हमने कर लिया है। हर जगह तैयारियां चल रही हैं, और ये झूठा प्रचार करके, दुष्प्रचार, वो गोदी मीडिया लोगों को बरगलाता है। शहर में बैठे कुछ लोगों को बरगलाने से देश नहीं बचेगा, देश तो देहात में है, गाँव में है, और ये किसान उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ये तो लाखों हैं, इनके पीछे इनके परिवार भी हैं, और भी हैं, करोड़ों करोड़ों आदमी देश के आज आंदोलन के पीछे खड़े हैं। और ये लोग उसको ये समझते हैं कि तो चंद लोगों का खेल है, ये धोखे में है। ये बहुत बुरी तरह से इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा इनको, और इनको सत्ता से भी बाहर होना पड़ेगा। इतना नहीं कि ये आंदोलन ऐसे आसानी से जो है बंद हो जाएगा और चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सरकार को समय रहते अपना भविष्य देखते हुए, देश का भविष्य देखते हुए, इन किसानों की मांगों को, जो बहुत ही जायज़ मांग है, 3 कानून बने हैं जिनका इन किसानों से दूर दूर का भी कोई रिश्ता नहीं, कोई लाभ नहीं तीनों कानूनों में। हम चैलेंज करते हैं, आओ ओपन डिबेट में। मैं एक बहुत कोई किसान में कृषि का विशेषज्ञ नहीं हूँ, किंतु मैं कानून पढ़ा हूँ, मैंने LLB की हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं हम भी जानते हैं कि किस चीज़ में क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। तीनों कानूनों पर आप अपने एक्सपर्ट ले आइए, हम डिबेट करने को तैयार हैं। आप सिद्ध करके दिखाओ कि कौन सा कानून किसान के हित में है। सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ले लो आप, जिसमें भंडारण खोल दिया। 1955 में भंडारण पर रोक लगी थी कि जमाखोरी बंद रहनी चाहिए, नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। आज वो खोल दिया, किसके लिए खोला? बड़े सरमाएदारों के लिए। किसान का क्या लेना देना इस कानून से, मुझे बताओ। किसान की जिनस को ये सस्ते भाव में खरीदेंगे और महंगे भाव में बेचेंगे, जिससे जो खरीद के खाने वाला आदमी वो भी मरेगा और किसान तो मरेगा ही मरेगा। इसलिए सारा सरमाएदारों के कानून हैं और उनको थोप रहे हैं। हमने तो किसान की दुगनी आमदनी करने के लिए बनाए हैं। भाई तुम जानते ही नहीं किसान के बारे में, किसान की क्या उसकी मेहनत है, क्या तकलीफ है, तुमको तो मालूम है। तुम कभी खेत गए नहीं। कितनी खेती करी अमित शाह ने, कितनी खेती की है मोदी जी ने। ये सारी उम्र झोले टांग के अपने संघ का प्रचार किया इन्होंने। फिर ये क्या जाने खेती का क्या तकलीफ होती है और किसान कैसे पैदा करता है। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ इस समय लोगों के सामने, और सरकार पीछे हटे, इन कानूनों को ख़त्म करे, MSP को लागू करे।
MSP दे दो, फिर इस देश के सरमाएदारों के तुम घर भर दो, हमें कुछ नहीं लेना देना, तुम जानो और ये जाने। किसान को MSP मिल जाए इसके खाद्यान्न पर, सारे जो बोता है खेती, बस उसके बाद किसान तो मेहनत कश है, ये अपने भाग्य अपने आप बना लेगा। ये तय कर दो कि किसान की जिन्स इस मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीद सकता, बस ये मुख्य मांग है। कानून तो फिर धरे रह जाएंगे, इनका क्या महत्व है, कानून पड़े रहेंगे, कोई लेना देना नहीं कानूनों का। हम ये कहते हैं कि MSP लागू कर दो और तीनों कानूनों को हटा दो। क्यों अड़ रहे हो भाई तुमको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? तो फ़ायदा कहीं ना कहीं दाल में काला है, कोई बड़ा सौदा हो रखा है जिसके मारे पीछे नहीं हट रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को जो है कितना इनकी आहें, इतने लाखों किसानों की आह मार देगी इनको, परंतु फिर भी जो है अड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी जनता की ताकत के आगे कोई अड़ेगा तो बड़े से बड़े रावण को भी जाना पड़ा है। अहंकारी का हमेशा विनाश होता है, इसलिए ये आंदोलन सफल होगा और सारे किसानों को हम तो ये कहते हैं भाई आंदोलन को अब सुरक्षित रखो, भटकाना नहीं देना है, फूट नहीं डालने देनी है। ये बदमाश लोग जो खास तौर पर ज़्यादा प्रचार तंत्र के माध्यम से जो चीज़ें फैला रहे हैं, ये जो है हमारे आंदोलन को ख़राब करने के षड्यंत्र हैं। इनको समझकर हम बड़े प्यार से मिलकर इस आंदोलन को लड़ें। कोई जात बिरादरी का भेद नहीं, कोई मजहब संप्रदाय का भेद नहीं, कोई प्रांत का भेद नहीं, ये किसान कौम की लड़ाई है। किसान एक कौम है, कमेरा वर्ग है, कमेरे एक तरफ सब इकट्ठा होकर अपने अधिकार चाहते हैं, सरकार को देने चाहिए, ये उसका फ़र्ज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये हमारे साथ जुड़े थे स्वामी जी, जिन्होंने किया सरकार को भी हम ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हैं भाई क्या फ़ायदे क्या नुकसान कृषि बिल के हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छी सब बताया, खुल के बताया कि भी सरकार किसको फ़ायदा पहुंचा रही है, किसका नुकसान कर रही है। तो आप देख रहे थे रियल न्यूज़ उमरा, जैसा नाम वैसा काम। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।